नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, झंझारपुर का चुनावी समीकरण इस बार थोड़ा सा पेचीदा नजर आ रहा है। पेचीदा इसलिए कि गुलाब यादव के एंट्री के बाद सुमन महासेठ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बता दें राजीव मिश्रा हैं, जो कि वीआईपी पार्टी में मुख्य प्रवक्ता के रूप में है और पूरी तरह झंझारपुर का कमान भी संभाले हुए हैं। राजीव जी, आपका स्वागत है। नमस्कार मनोज जी। अच्छा राजीव जी, एक बात, इस बार समीकरण क्यों गड़बड़ हो रहा है? गुलाब यादव के पक्ष में ज्यादातर लोग मिलते जा रहे हैं, तो इसका नुकसान आपके कैंडिडेट सुमन महासेठ को उठाना पड़ सकता है। नहीं, ऐसी कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि पिछले 10 दिन से मैं भी पूरे झंझारपुर क्षेत्र में एक जगह जा रहा हूँ, देख रहा हूँ। जो स्थितियाँ बन रही है वो सीधा सीधी है। ये जो लड़ाई है वो बिटवीन एनडीए और महागठबंधन के बीच में सीधा सीधी लड़ाई है। मुस्लिम समाज भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर पराजित करना है तो सुमन महासेठ का साथ देना होगा। और अगर तेजस्वी यादव समूह है, यादव जी भाई जो हमारे हैं, वो भी समझते हैं कि अगर अगले 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री अगर तेजस्वी जी को बनाना है तो उन्हें बिल्कुल नहीं महागठबंधन का साथ देना होगा। हमारे निशांत भाई जो इनकी इच्छा है, जो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री मुकेश सहनी जी उनके भी मन में ये बिल्कुल पूरी तरह साफ है। इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अभी जो वर्तमान सांसद है उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। जहाँ भी जाओ वहाँ विरोध है। और सुमन जी का एक ऐसा व्यक्तित्व है जो बहुत इंसान है, सबसे अच्छे से बात करते हैं, चीज़ों को पढ़े लिखे व्यक्ति है, नहीं, ये बताइए कि क्या गुलाब यादव को किस रूप में आते हैं? क्योंकि पूरे मधुबन झंझारपुर क्षेत्र में चर्चा है कि गुलाब यादव खुद, उनकी बेटी जिला परिषद अध्यक्ष है, पत्नी जिला परिषद है और वो पहले चुनाव लड़ चुके हैं राष्ट्रीय जनता दल से, तो वो लोगों के करीब हैं। सुमन महासेठ करीब नहीं है, बाहरी कैंडिडेट के रूप में सुमन महासेठ को माना जा रहा है। ऐसा है कि पिछले चुनाव को भी अगर देखें और पिछले चुनाव का भी अगर आकलन करें तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा मतों के अंतर से इसके बावजूद जब मुसलमान भाइयों का और यादव भाइयों का बिल्कुल एक मुश्त वोट गुलाब यादव जी को मिला था, तब भी वो पूरी तरह हारे थे। इसलिए इसका कहीं भी जो भी एक सोचने समझने वाला व्यक्ति है वो बहुत अच्छी तरह और हमारे यादव भाई पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है। जो हमारे मुसलमान भाई हैं पॉलिटिकली बहुत दूर की सोच रखते हैं, समझ रखते हैं, वो इस गलती को नहीं करेंगे बिल्कुल। और आपको लगेगा अगले 2-4 दिनों में बिल्कुल मामला। अब ब्राह्मण वोट का किधर जाएगा? ब्राह्मण वोट किस तरफ जाएगा? ब्राह्मण वोट भी काफी संख्या में झंझारपुर में। मैं ब्राह्मण के क्षेत्रों में घूम रहा हूँ। ब्राह्मण वोट में, ब्राह्मण लोगों में बहुत ज्यादा माननीय रामप्रीत मंडल जी के प्रति नाराजगी है, क्योंकि वो कभी आज तक संसद में बोल नहीं पाए, न लोकल इश्यूज को, झंझारपुर के किसी इश्यूज को उठा पाए। उस हिसाब से अगर आप देखें तो ब्राह्मण भाई भी मुझे लगता है अंततः वो आएंगे और वो हमें सुमन महासेठ जी को एक अपने व्यक्ति के रूप में देखते हैं। उनको पता है कि देखिए इम्पोर्टेंट कोई पार्टी नहीं होता है, संसद में कौन आपको प्रतिनिधित्व आपका कर रहा है वो इम्पोर्टेंट होता है। वो संसद में कितना बोल सकता है, संसदीय समिति में कितना भाग ले सकता है। अब आप अगर तुलना करेंगे तो रामप्रीत मंडल जी तो बिल्कुल गायब से है, कहीं दिखते ही नहीं है। 5 साल में उनको कहीं संसद में देखा नहीं गया है, वो क्षेत्र का कैसे विकास करेंगे? इसलिए इस बार जनता बिल्कुल प्रतिबद्ध है। नहीं राजीव जी एक सवाल और भी है कि देखिए, उस क्षेत्र में संजय झा एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। झंझारपुर क्षेत्र का उन्होंने विकास भी किया है और संजय झा की जवाबदेही अधिक हो गई है कि रामप्रीत मंडल को जिताएं। एक तरफ संजय झा पूरी तरह जिताने में लगे हैं, दूसरी तरफ गुलाब यादव जो है वो आपके वोट को काटने में लगे हैं। तो इस परिस्थिति में क्या लगता है कि समीकरण बिगड़ सकता है? सुमन महासेठ का स्थिति थोड़ा सा कमजोर होते जा रहा है धीरे धीरे। संजय झा जी राज्यसभा के सदस्य हैं, उपचुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इम्पोर्टेंट झंझारपुर की जनता के लिए वो चीज है कि उनका कौन सा व्यक्तित्व लोकसभा को प्रतिनिधित्व करेगा, कौन सा व्यक्ति है जो वहाँ लोकसभा में यहाँ की समस्याओं को उजागर कर पाएगा, सही से सदन पटल पे रख पाएगा, संसदीय समिति पे बहस करेगा और कहेगा कि झंझारपुर को विकास की मुख्यधारा में लाइए। और उसके लिए सुमन महासेठ बिल्कुल सही व्यक्ति है, सही व्यक्तित्व है। अगर उनकी तुलना की जाए अगले, और आप देखिए कि आगे अभी आपको ऐसा लग रहा होगा, गलतफहमी होगी कि
त्रिकोणात्मक है, ये त्रिकोणात्मक चुनाव नहीं है, ये सीधा सीधी पूरे भारतवर्ष में एनडीए बनाम महागठबंधन, एनडीए बनाम इंडिया है, और ये यहाँ भी आपको दिखेगा। बस 2-4 दिनों की और बातें हैं। अच्छा, अब राजीव जी, आप अच्छा विश्लेषक भी हैं, एक विश्लेषण कर दीजिए, हमको समझ में आ जाएगा। 18 लाख मान के चलिए झंझारपुर में वोटर हैं, अगर मान के चलिए 60% वोट गिरता है तो 10 लाख वोट गिरे। 10 लाख को अगर आप यादव, मुस्लिम और फिर ब्राह्मण से, जो कि मुख्य वहां पर वोटर हैं, अगर उसका अलग अलग विश्लेषण करते हैं तो क्या लगता है ब्राह्मण वोट और यादव वोट सुमन महासेठ को दे पाएगा? बिल्कुल, इसमें कहीं कोई संदेह ही नहीं है। सुमन महासेठ एक ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी ही है जिनसे अगरा समाज भी और पिछड़ा समाज भी, अति पिछड़ा समाज भी, मुसलमान समाज भी जुड़ा हुआ है। और मैंने आपको पहले भी कहा, यहाँ लोग अपने एक व्यक्तित्व को देख रहे हैं, क्योंकि पहले का जो व्यक्ति है, जो सांसद रह चुका है, उसके कार्यप्रणाली को देखा जा चुका है। वो अगले 5 साल में क्या करेंगे, जबकि वो सत्ताधारी पार्टी में थे, एक मुख्य पार्टी में एक सांसद थे और कुछ नहीं कर पाए। इसलिए इस बार झारखंड की जनता बिल्कुल, और मैंने 2 बातें बहुत स्पष्ट तौर पर कही है। एक तो ये कि तेजस्वी जी को अगला मुख्यमंत्री के रूप में लोग देखना चाहते हैं, मुकेश सहनी जी को अगला मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं। इसलिए इस बार कहीं कोई संदेह नहीं है, सुमन महासेठ जी को बहुत अच्छा वोट मिलेगा और बहुत ही अच्छे। नहीं, लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर सुमन महासेठ जी क्यों, अगर रामपेट मंडल क्षेत्र में नहीं घूमे हैं, कभी उनको लोग नहीं देखा, तो सुमन महासेठ को भी नहीं देखा, तो सुमन महासेठ पर कैसे विश्वास किया जा सकता है, और गुलाब यादव पर क्यों नहीं विश्वास करें? सुमन महासेठ एक ऐसे व्यक्ति है, एक ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति है जो बिल्कुल इस पूरे मिथिलांचल में एक्टिव है, मधुबनी में एक्टिव है, झंझारपुर में एक्टिव है, और यहाँ के अपने हैं। गुलाब जी को लोग देख चुका है। गुलाब जी एक बार जीते थे, एक बार विधानसभा जीते। नहीं, चुनाव नहीं जीते, लेकिन उन्होंने जिला परिषद के रूप में उन्होंने काफी काम किया, उनकी लड़की काम कर रही, पत्नी काम कर रही, तो लोग ज्यादा उत्साहित हैं। बात है, उनको शुभकामना है, उनकी पत्नी को शुभकामना है, उनकी बेटी को शुभकामना है, गुलाब जी को शुभकामना है। लेकिन जो झंझारपुर की जनता है वो बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकली एग्रेसिव। गुलाब यादव ने यह भी आरोप लगाया है कि उनसे सारा कुछ बात हो गई, फाइनल हो गया था, बाद में उनसे टिकट छीन लिया गया, तो इस पर लोग को गुस्सा है। बिल्कुल ये अनर्गल है, बिल्कुल फालतू की बातें हैं। अगर टिकट दिया गया होता तो टिकट वापस ले लिया जाता है, टिकट दिया ही नहीं गया था, ना कोई बात हो पाई थी इस तरह से। अब आप कुछ भी क्लेम कर दें और आप चुनाव में चुनाव लड़े, आप अपना जो आपका व्यक्तित्व है आपको बचा के रखना चाहिए। आप एक बार से चुनाव जीते हैं, वो भी बहुत कम बात जीते विधानसभा का, बाकी आप नहीं जीत पाए। ठीक है, आपकी बेटी बहुत अच्छा काम कर रही है, आपकी पत्नी अच्छा काम कर रही है, लेकिन आपका क्या व्यक्तित्व है, आपके बारे में आम लोग क्या सोचते हैं, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गुलाब जी की तुलना सुमन महासेठ से करेंगे तो आपके पाएंगे कि सुमन महासेठ एक दलित व्यक्ति है, एक अच्छे व्यक्ति है। सबको पता है, मैं गुलाब जी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन झंझारपुर की जनता इस बात को बेहद अच्छी तरह समझती है। रामप्रीत मंडल एक पॉलिटिशियन रहे हैं, उन्होंने संसद में एक शब्द नहीं कहा। मैं लोकसभा टेलीविजन का CEO एडिटर इन चीफ रहा हूँ, मुझे पता है पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स में क्या इंपॉर्टेंट होता है, और एक व्यक्ति जो सांसद होता है, जो अगर महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वो किस तरह अपनी बातों को रख सकता है। मैंने 5 साल में कभी भी रामप्रीत मंडल को एक लाइन बोली भी नहीं देखा। चलिए, एक अंतिम सवाल कि आखिर वीआईपी पार्टी को तो वहाँ लोग जानते भी नहीं हैं, वीआईपी पार्टी पहली बार वहाँ खड़ा हुई है, तो राष्ट्रीय जनता दल के बैसाखी के साथ ही खड़ा हुई होगी, लेकिन वहाँ के कार्यकर्ता नेता एक्टिव नहीं हैं। जो राष्ट्रीय जनता दल के हैं वो भी तो इससे एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे में महागठबंधन एक्टिव नहीं होगा तो कैसे जीत पाएगा, क्योंकि वीआईपी पार्टी का वहाँ कोई जनाधार नहीं है, बेस बैंक वोट नहीं रहा, कभी चुनाव नहीं लड़ी है, कभी उस क्षेत्र में नहीं गई है, कोई भी चुनाव प्रचार में। आप अकेले से कमान संभाल रहे हैं, तो किस तरह लग रहा है आपको, कैसे कर पाइएगा? देखिए, ऐसा है, हमारी पूरी टीम यहाँ झंझारपुर में है, हम बहुत एक्टिव है। हमारा गठबंधन जो है वो राजेश के साथ है, हमारा गठबंधन लेफ्ट पार्टी के साथ है। कॉम्बिनेशन हम लोग का बहुत अच्छा है, डेडली कॉम्बिनेशन है। कोऑर्डिनेशन हमारी बहुत अच्छी तरह हो रही है, और चूंकि लोकसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, बहुत लंबा क्षेत्र है झंझारपुर का क्षेत्र, तो शायद आप कहीं ऐसी जगह जाते हो कि आपको खबर ना होगा, तो ऐसी बात तो आपको भाजपा में भी दिखेगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, चूंकि मैं पिछले 10 दिनों से पूरे झंझारपुर का दौरा कर रहा हूँ, और मैं ये आपको बताऊं कि स्थिति बहुत अच्छी है, और सुमन महासेठ निश्चित तौर पर जीतेंगे, इन्हें विजय सफलता मिलेगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। हम बता दें राजीव मिश्रा हमारे साथ हैं, जो कि इन्हें भी टिकट की चर्चा थी, आपके बारे में टिकट की चर्चा थी कि झंझारपुर से मिल सकता है टिकट, लेकिन किसी कारण नहीं मिला। तो ये एक बड़ा मुद्दा झंझारपुर में इसलिए है कि आखिर ब्राह्मण वोट बैंक किधर जाएगा। नीतीश मिश्रा अलग लगे हुए हैं, संजय झा अलग लगे हुए हैं, उसके अलावा गुलाब यादव भी त्रिकोणीय बनाने में जुटे हुए हैं। इस परिस्थिति में इस बार बहुत बड़ी चुनौती मुकेश सहनी की होगी, क्योंकि मुकेश सहनी को जो 3 सीट मिले हैं, उस 3 सीट में अगर एक भी चुनाव जीतने में सफल होते हैं तो मुकेश सहनी की जो उनकी प्रतिष्ठा है वो बची रहेगी। इसमें सभी लगे हुए। देखते रहे बिहार मित्र। धन्यवाद राजीव जी।